प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10। कौन सा क्लास? कक्षा 10 और पाठ ऊतक है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है। इसमें 100 MCQ क्वेश्चन हम आप लोगों के लेकर के आए हैं जो नीट यूजी ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ऊतक शब्द का परिचय किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऊतक शब्द का परिचय किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसमें आप लोग बताइए किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बी चैट ने दिया था। हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था? बी चैट ने दिया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? समान संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो 2 नंबर में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 2 नंबर में हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि पादप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। पादप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 3 नंबर में ऑप्शन हमारा बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि शीर्ष विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? शीर्ष विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़ एवं तना के शीर्ष पर, पत्ती में, फूल में या फल में? तो 4 नंबर में कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 4 नंबर में ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा कि पार्श्व विभज्योतक का कार्य है। पार्श्व विभज्योतक का कार्य क्या होता है? ये मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है। कौन? पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? अस्थाई ऊतक बनते हैं। अस्थाई ऊतक बनते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? विभज्य ऊतक से बनते हैं। किससे बनते हैं? विभज्य ऊतक से बनते हैं। ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? आगे क्वेश्चन में सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जाइलम नहीं है। कौन सा? जाइलम नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मृद ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। मृद ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। तो जो मृद ऊतक होती है उसकी कोशिका जो होती है जीवित कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका होती है। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन भी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? इसमें दूसरे क्वेश्चन में स्थूल कोण ऊतक पौधों को प्रदान करता है। तो स्थूल कोण ऊतक पौधों को क्या प्रदान करता है? लचीलापन। क्या? लचीलापन प्रदान करता है। ऑप्शन भी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। यानी कि ऑप्शन भी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन भी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा कि जाइलम का मुख्य कार्य है। जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जाइलम का मुख्य कार्य बताइए आप लोग कमेंट करके। इसमें जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए बताइए। तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल परिवहन। ये आप यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य है। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन परिवहन करना। ये क्या करता है? भोजन परिवहन करता है। हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पशुओं में सबसे लंबी कोशिका है। तो पशुओं में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है?
तंत्रिका कोशिका होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होती है, और अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका तो वो होता है शुक्राणु। कौन सी कोशिका होती है? शुक्राणु होती है। कौन सी? शुक्राणु। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? आगे क्वेश्चन में बताया गया रक्त एक प्रकार का है, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला या तंत्रिका ऊतक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन हमारा ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपकला ऊतक का कार्य है, तो उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? ये सुरक्षा करता है। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि जो होता है, अस्थि संयोजी ऊतक होता है। अस्थि का मतलब बोन जो होती है, ये हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है, ये संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कंडरा जोड़ता है, कंडरा क्या जोड़ती है? तो कंडरा जो होता है मांसपेशियों में अस्थि को जोड़ता है। जो कंडरा का काम यही होता है, जो मांसपेशी होती है, मांसपेशियों में किसको जोड़ देता है? अस्थियों को जोड़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्नायु बंधन जोड़ता है। स्नायु बंधन क्या करता है? ये अस्थि में से अस्थि को जोड़ता है। इसका काम यही होता है, ये अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हृदय की पेशियां होती हैं, तो हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशी होती है। ऑप्शन बी इसमें हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। ये तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? उपकलक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, तो उपकलक ऊतक की कोशिका क्या होती है? सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसमें हमारा ऑप्शन भी भैया करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें यही बताया गया कि सल्की उपकला पाई जाती है। सल्की उपकला पाई जाती है किसमें? फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? आगे क्वेश्चन में बताया गया सघनाकार उपकला सामान्यता पाई जाती है, तो सघनाकार उपकला सामान्यता किसमें पाई जाती है? गुर्दे के नलिका में। ऑप्शन ये हमारा भैया एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? स्तंभाकार उपकला का मुख्य कार्य है, तो स्तंभाकार उपकला का मुख्य कार्य यही होता है, अवशोषण एवं श्रावण करना होता है। इसमें भी भैया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताएगा? रोमाभि उपकला पाई जाती है, तो रोमाभि उपकला किसमें पाई जाती है? श्वसन पथ में पाई जाती है। ऑप्शन ये हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथिल उपकला का कार्य है, तो ग्रंथिल उपकला का कार्य श्रावण करना होता है, ये श्रावण करता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है, तो संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जोड़ना एवं सहारा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये ही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किसका परिवहन करती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि श्वेत क्या बताया गया? दूसरे क्वेश्चन में श्वेत रक्त कणिकाएं कार्य करती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोध का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? रोग प्रतिरोध का कार्य करती हैं, मतलब ये रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं श्वेत कणिकाएं। ठीक है, WBC क्या करती हैं? रोग से लड़ती हैं।
फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रक्त प्लेटलेट्स का कार्य है, तो रक्त प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना होता है। ये रक्त प्लेटलेट्स ही जो होता है ये ब्लड को जमने में सहायता करता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, उपास्थि कहाँ पाई जाती है, तो जो उपास्थि होती है, उपास्थि कहाँ पाई जाती है, उपास्थि नाक एवं कान में पाई जाती है। उपास्थि जो होता है नाक एवं कान में पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अस्थि ऊतक का कार्य है, तो अस्थि ऊतक का कार्य जो होता है शरीर को सहारा देना होता है। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चिकनी पेशियां होती हैं, तो चिकनी पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट एकदम से। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। धारीदार पेशियां होती हैं, तो धारीदार पेशियां कैसी होती हैं, ऐच्छिक पेशी होती है। ऑप्शन बी भैया हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हृदयी पेशियां पाई जाती हैं, तो हृदयी पेशियां किस में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि न्यूरॉन का कार्य है। न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, संदेशों का संचरण करता है। न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होता है हमारा, न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन संदेशों का संचरण करता है। मतलब कोई भी शरीर में घटना होता है तो न्यूरॉन ही वो डायरेक्ट माइंड के पास में पहुंचाता है, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जाइलम के नाक से घटक मृत होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फ्लोएम का जीवित घटक है, तो फ्लोएम का जीवित घटक क्या है, बताइए आप लोग। फ्लोएम का जीवित घटक क्या है, फ्लोएम का जीवित घटक चालनी नलिकाएं होती हैं। इसमें ऑप्शन बी ही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि ऊतक स्तर का संगठन सबसे पहले किसने पाया जाता है, तो ऊतक स्तर का संगठन सबसे पहले हाइड्रा में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, तो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका नहीं होती है। क्या नहीं होती है, बड़ी रिक्तिका नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम से इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया, अंतर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है, तो अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, ये पर्व संधियों के पास पाया जाता है। किसके, पर्व संधियों के पास पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लोरेन कायमा का कार्य है, तो क्लोरेन कायमा का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। एरन कायमा किस में पाया जाता है, तो एरन कायमा जो होता है जलीय पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जलीय पौधों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। दृढ़ोतक कोशिकाओं की भित्ति किसमें जमाव होती है, तो 45 नंबर में हमारा ऑप्शन बी लिग्निन, लिग्निन में जमाव होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जाइलम जल का परिवहन किस दिशा में करता है, जाइलम जल का परिवहन किस दिशा में करता है, ऊपर की ओर करता है। ऑप्शन ये ही इसमें हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, ऊपर नीचे दोनों ओर करता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा, इसमें पौधों में यांत्रिक दृढ़ता मुख्यतः किस ऊतक से मिलती है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 नंबर में? 48 नंबर में हमारा ऑप्शन बी दृढ़ोतक एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एपिडर्मिस का मुख्य कार्य है। तो एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या होता है? एपिडर्मिस का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो इसमें क्या होगा 51 नंबर में? ये द्रव, रक्त द्रव ही होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे द्रव। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि अस्थि में पाई जाने वाले प्रमुख खनिज, अस्थि में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो अस्थि में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन बी ही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वसा ऊतक का कार्य है, तो वसा ऊतक का कार्य क्या होता है? वसा ऊतक का कार्य होता है ऊर्जा संचयन करना। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा किस प्रकार का ऊतक है? तो कंडरा जो होता है संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्थान यू बंधन में किस प्रकार के रेशे अधिक होते हैं? तो 55 नंबर में ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा, प्रत्यास्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यास्थ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? तो चिकनी पेशियां आंतों की दीवारों में पाई जाती है। ऑप्शन बी ही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धारीदार पेशियां किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं? तो धारीदार पेशियां किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं? ये ऑप्शन बी हमारी इच्छा के नियंत्रण में। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हृदय पेशियों की विशेषता शाखा युक्त होना, ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा? आगे के क्वेश्चन में यही बताएगा कि न्यूरॉन का लंबा प्रवर्ध कहलाता है। न्यूरॉन का लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतु कहलाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य है, तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी ही हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विभज्य ऊतक, ऊतक की कोशिका कैसी होती है? तो 61 नंबर में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जीवित एवं सक्रिय विभाजनशील, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है? तो 62 नंबर में हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शीर्ष विभज्य ऊतक होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभज्य ऊतक के कारण मोटाई में वृद्धि होता है पौधा का। पौधा क्यों मोटाता है? उसके अंदर पार्श्व विभज्य ऊतक होता है, इसलिए वो मोटा होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। मृद ऊतक कोशिकाओं के बीच सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो सामान्यतः अंतःकोशिकीय स्थान पाई जाती है। ठीक है, जो मृद ऊतक होता है उनके बीच में अंतःकोशिकीय स्थान पाई जाती है। दूसरा देखते हैं। कोलन कायमा प्रायः कहाँ पाया जाता है? तो कोलन कायमा पत्तियों एवं तनों में पाया जाता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? दृढ़ ऊतक कोशिकाएं सामान्यतः होती हैं, तो दृढ़ ऊतक कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होती हैं? मृत होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जाइलम का कौन सा घटक जीवित होता है? तो जाइलम मृद ऊतक जीवित होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोएम का कौन सा घटक मृत होता है? तो फ्लोएम का कौन सा घटक मृत होता है बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, फ्लोएम तंतु होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, उपकला ऊतक शरीर को प्रदान करता है। तो उपकला ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। त्वचा की सबसे बाहरी परत किस ऊतक से बनी होती है? तो ये उपकला ऊतक से बनी होती है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा, रोगाणुओं से रक्षा कौन करता है? रोगाणुओं से रक्षा कौन करता है? तो WBC जो होता है ये रोगाणुओं से रक्षा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का प्लेटलेट्स बनाता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक है। तो अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अस्थि एवं अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक, तो इसको स्नायु बंधन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन? सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अनैच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अनैच्छिक पेशियां आमाशय एवं आंतों में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, धारीदार पेशियां होती हैं। तो धारीदार पेशियां क्या होती हैं? ऐच्छिक होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा, आगे क्वेश्चन में हृदयी पेशियां होती हैं। तो हृदयी पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक एवं शाखा युक्त होती हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यूरॉन की शाखा युक्त संरचनाएं कहलाती हैं। तो न्यूरॉन की शाखा युक्त संरचनाएं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स कहलाती हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण न्यूरॉन से होता है। किससे होता है? न्यूरॉन से होता है। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताएगा, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, मतलब ऊतक विज्ञान कहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन बी जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जलीय पौधों में तैरने में सहायता करने वाले ऊतक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन एरेनकाइमा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मृद ऊतक का मुख्य कार्य है। तो मृद ऊतक का मुख्य कार्य होता है ये भोजन को संग्रहण करता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोलेनकाइमा पौधों को प्रदान करता है। तो कोलेनकाइमा पौधों को क्या प्रदान करता है? ये लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है। जो पौधों के अंदर लचीलापन हो जाता है वो किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां होती हैं। तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां मोटी एवं लिग्नन युक्त होती हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताएगा, जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम क्या मिलकर बनाते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। शरीर की सबसे कठोर संयोजी ऊतक क्या होती है, तो सबसे कठोर संयोजी ऊतक अस्थि होती है। क्या होती है, अस्थि होती है। दूसरा क्वेश्चन, उपास्थि की कोशिका कहलाती है, तो उपास्थि की कोशिका को कंड्रोसाइट्स कहते हैं। एकदम से बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर हमारा ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। वसा ऊतक का प्रमुख कार्य है, तो वसा ऊतक का प्रमुख कार्य संदेश भेजना होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऐच्छिक पेशियां किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, चलिए आप लोग बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, किसकी इच्छा से, हमारे इच्छा से कार्य करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हृदय की दीवार मुख्यतः बनी होती है, तो हृदय की दीवार किससे बनी होती है, हृदय की दीवार हृदय पेशियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, हृदय पेशियों से मिलकर बनी होती है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में जाता है, तो न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में जाता है, डेंड्राइट्स, कोशिका देह या अक्ष तंतु की दिशा में जाता है। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले ऊतक हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन से ऊतक, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। पौधों की बाहरी सुरक्षात्मक परत कहलाती है, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ। रंध्रों का मुख्य कार्य है, तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। ऊतक मिलकर बनाते हैं, तो ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में अंग मिलकर बनाते हैं, तो अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, आप लोग बताइए। अंग तंत्र बनाते हैं ना, तो अंग तंत्र हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ये 100 MCQ क्वेश्चन हमारा समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को हमारा यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।